नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज ये जो है प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने देखा है, जिसमें शानदार 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए गए हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड करवाया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 75 शानदार क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा 1828 ईस्वी में। आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज और धर्म आचार्य नियुक्त किया था और 1865 ईस्वी में, याद रखना है, केशव चंद्र सेन ने जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी। प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो याद रखना है, कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश, जिसे हम लोग दास वंश, इलवरी वंश के भी नाम से जानते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो शासन वर्ष है वो कब से कब तक है? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के भी। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा जो है कुंडलवन, कश्मीर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपको पता होना चाहिए कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन, कश्मीर में किया गया था। 101 ईस्वी के आसपास किया गया था। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपातकाल की स्थिति में। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा गुजरात से जो है यमुना नदी नहीं गुजरती है। यमुना नदी जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? सही आंसर जो 8 का हो जाएगा वो याद रखना है, क्या हो जाएगा? चाय। क्या हो जाएगा? चाय जो है आपको श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत आता है। नौकरशाही का कार्य है, बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है, नौकरशाही का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पटकाई पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? पटकाई पहाड़ियाँ। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर का हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन, 12 अनुसूचियां हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? किस वायसराय या गवर्नर जनरल से संबंधित है? बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा 12 का याद रखना है, क्या हो जाएगा 12 का सही आंसर? ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग से। आपको बता दें कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति हम लोग इसे कहते हैं, 1765 से लेकर 1813 ईस्वी तक लागू रही। इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग और वेलेस्ली संबंधित थे। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया था, जिसे हम लोग बफर स्टेट के भी नाम से जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन डी। आपको बता दें इसके बारे में कि ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो थे गरम दल के लाला लाजपत राय थे। इन्होंने 30 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। क्या थे? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे हुआ था? सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। प्रश्न अगला है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कुशीनगर में। क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। प्रश्न अगला है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सही आंसर जो हो जाएगा 17 का, क्या हो जाएगा? याद रखना है, ऑप्शन बी, सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, जिसे हम लोग राजगिरी के भी नाम से जानते थे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, हार्ड। सही आंसर जो 19 का हो जाएगा याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
तो सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, संसद द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। पूछा गया है कि कौन सा विषय आपका समवर्ती सूची में है, बताएं। सही आंसर जो 21 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना है। अगला जो आपको बता दें कि शिक्षा के अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष जो है कौन थे? बताएं 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी। इस समिति ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि आंतरिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थानों की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी नाम दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे 23 नंबर का। आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो आर के लक्ष्मण जो जाने जाते हैं वो कार्टून कला के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन सी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो बताएं 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। आपको बता दें कि राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250, और इसमें से 238 जो होते हैं वो राज्य और संघ राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे आपका 25 नंबर का। क्या है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायती राज काफ़ी ही महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए। सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। प्रश्न अगला देखते हैं 26 नंबर का। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 19। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 27 का, 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न अगला है कि मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? सही आंसर इसका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार के समकालीन। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो कल भी इसका जिक्र किए थे। सही आंसर जो 29 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निगम कर, जिसे हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजक के रूप में जाना जाता है? ग्रेट डिवीजन ईयर के रूप में जाना जाता है, बताएं। तो काफ़ी बार इसका जिक्र भी किए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का, 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा बढ़ता जाता है। क्या हो जाएगा? 33 का, ऑप्शन सी। प्रश्न अगला देखते हैं क्या है, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। तो संसद की लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य जो है राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसलिए इसे हम लोग लघु लोकसभा भी कहते हैं। क्या हो जाएगा सही आंसर? 34 का, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन गठित किया था? सही आंसर जो 34 का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डलहौजी के द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। शारदा मणि कौन थी? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। क्या हो जाएगा? 36 का, ऑप्शन बी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1856 ईस्वी में। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर जो 38 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में। इसके बारे में कुछ बता दें कि 1920 ईस्वी में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन एवं बैठक में प्रतिनिधि भेजने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय जो थे इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे। याद रखना है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है आपका 39 नंबर का। क्या है प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर 39 का हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपको बता दें अमृत बाजार पत्रिका से शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, तुषार क्रांति घोष जुड़े हुए थे।
सही आंसर क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 40 नंबर का प्रश्न है कि नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? सही आंसर इसका हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तेज बहादुर सप्रू के द्वारा जो है ये हो सका था। सही आंसर 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1931। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है आपको, 42 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर 43 का अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? 44 का सही आंसर हो जाएगा लीडर। क्या हो जाएगा? लीडर। लीडर के बारे में आपको बता दें, लीडर के जो संपादक हैं वो आपको मदन मोहन मालवीय हैं, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 71 व 148। पहले 71 थी और उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 148 किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को। वर्ष 1899 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? सही आंसर जो 49 का हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका लता मंगेशकर को। क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर को। कभी कभी पूछा जाता है कि कब इन्हें सम्मानित किया गया था। एक वीडियो में आपको बताए भी थे, 2001 ईस्वी में। कब किया गया था? 2001 में। अब जो है साथियों हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें साथियों, क्योंकि साथियों अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का, और आप ही के लिए वीडियो बनाया जाता है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो कैसे होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। प्रश्न अगला देखते हैं, वो है चूहा मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनती है? सही आंसर जो 53 का हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का? ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। प्रश्न है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा होती है। क्या हो जाएगा? लोहा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर जो हो जाएगा इसका याद रखना है, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है कि खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। इमली में मौजूद अम्ल का नाम क्या है? तो सही आंसर टारटेरिक एसिड। क्या हो जाएगा? टारटेरिक एसिड। सोने को घोला जा सकता है, बताएं। सही आंसर 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। प्रश्न अगला है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? सही आंसर जो 62 का हो जाएगा वो हो जाएगा तंतु को गर्म करके। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? सही आंसर संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है कि जब बल 2 सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे डैश कहा जाता है? सही आंसर जो 64 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण कहा जाता है। लोलक की कला अवधि क्या होती है, किस पे निर्भर करती है, ये बताएं। सही आंसर जो 65 का हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कला अवधि। खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, बताएं किसके कारण?
सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, क्लोरीन के कारण। क्या हो जाएगा? क्लोरीन के कारण। प्रश्न है कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरका के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? सिरका। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बना है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 69 का ऑप्शन बी, जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। प्रश्न अगला है और आज का लास्ट साथियों 70 ही क्वेश्चन है इसमें। तो 70 क्वेश्चन में आप बताइएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है, कितना सही हुआ। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो साथियों कैसा लगा सेट कमेंट में बताएं और अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दें। मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।